क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक थ्योरम पता है, एक रूल पता है कि यदि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आप थीटा लिख सकते हैं। मतलब जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है तो उसके बदले में आप एंगल केवल लिख सकते हैं। तो यदि आप उस रूल को यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 2π/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन 2π/3 मतलब 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री आपका वो जो आपको मुख्य मान वाला पढ़ाए थे इंटरवल, उस इंटरवल से ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि साइन का हम पढ़ाए हैं आपको कि -90 डिग्री से +90 डिग्री तक में ही होना चाहिए। तो 120 डिग्री आपका बाहर चला जाएगा, इसलिए हम इस रूल को अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको बदलना है ताकि आंसर इसी के बीच में रहे। तो देखिए, यहाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3 को y मान लिए, इसको लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन 2π/3। इस 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, π-π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 3π में से π जाएगा तो 2π आ जाएगा। तो 2π/3 को हम लिख लिए साइन π-π/3। अब ये क्या हो गया कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के रूल पर आ गया। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, साइन π/3, साइन साइन हट गया, y का वैल्यू आपका π/3 निकल गया, मतलब 60 डिग्री निकल गया। और ये 60 डिग्री जो है आपका इसी इंटरवल के बीच में पड़ गया। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू जो होगा वो π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको वही कह रहा है कि फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए वैल्यू निकालने के लिए। तो tan इनवर्स tan 3π/4, तो 3π/4 जो होता है वो 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री आपके इंटरवल से बाहर चला जाएगा। 10 का बताए हैं, -90 से +90 है, ठीक है। लेकिन इस दोनों वैल्यू को छोड़कर -90 +90 को छोड़ दीजिए, उसके बीच में जितना आएगा तो 135 डिग्री जो है आपका बाहर चला जाएगा। तो इसको इसी इंटरवल के बीच में लाने के लिए इसमें मान रहे हैं tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल टू y मान लिए। तो इसको आप tan y इक्वल टू tan 3π/4 लिख सकते हैं। tan y इक्वल टू 3π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं π-π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4π में से π चला जाएगा तो 3π आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखिए कि ये बदल कर उतना ही रिजल्ट देता है सोल्व करने के बाद। तो अब यहाँ पर देखिए tan 180 डिग्री माइनस थीटा का रूल अप्लाई हो रहा है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है। तो हम इसको tan -π/4 लिख सकते हैं। y का वैल्यू आपका निकल गया -π/4, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको वही कह रहा है, cos इनवर्स cos 7π/6 है। ये भी वैल्यू आपका इंटरवल से बाहर चला जाएगा। आपको इंटरवल बताए भी है cos का कहां से कहां तक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख लिए y, इसको लिख सकते हैं cos y इक्वल टू कितना, 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7π/6 को हम 2π - 5π/6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, ये कन्वर्ट कर सोल्व करने के बाद उतना ही रिजल्ट दे। तो अब यहाँ हो गया cos 360 डिग्री
थीटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये हो गया आपका 5/6, cos हट गया, y का वैल्यू आपका निकल गया 5/6। ये 5/6 आपका 0 to पाई जो इंटरवल है cos का, उसके बीच में आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू आपका आया cos इनवर्स cos 7/6 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 है। तो यहाँ पर आपका 10 है पहले से, इसका मतलब है कि इसको आपको 10 में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकें। 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहे तो उसके बदले एंगल लिख सकते हैं। तो इसको आपको 10 में ही कन्वर्ट करना है। तो साइन को सबसे पहले 10 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को मान लिए y, तो साइन y इक्वल टू 3/5 आप लिख सकते हैं। साइन y इक्वल टू क्या होता है, p/x, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का LHS साइड इक्वल है, तो इसका RHS साइड भी आपका इक्वल होगा। तो p/h इक्वल टू 3/5 हो गया, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, तो p इक्वल टू 3 हो गया, h इक्वल टू 5 हो गया। हमको b का जरूरत है क्योंकि हमको tan थीटा लेना है, तो tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो हमको b का जरूरत है, तो b इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आपको पाइथागोरस रूल पता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसको हम सोल्व करके b का वैल्यू 4 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए tan y निकालना है, तो tan y इक्वल टू p/b, p का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू आपका 4 है। इसको आप इनवर्स में क्या लिखिएगा, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू y लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब साइन इनवर्स 3/5 को tan के फॉर्म में tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ tan हो गया, यहाँ पर रख लिए tan इनवर्स 3/4। अब देखिए यहाँ आपका cot है, इस cot को भी आपको tan में चेंज करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको पलट दीजिए इसके थीटा को, मतलब ये 2/3 लिख लिए तो ये 10 में कन्वर्ट कर गया। आप तो जानते हैं कि 10 और cot एक दूसरे का इन्वर्स है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब आगे हम आपको सोल्व करने के लिए छोड़ दिए हैं, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला से इसको बनाइएगा, आपको सोल्व करने भी सिखाए हैं। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी का पढ़ाए हैं उसी तरीके से ये नीचे सोल्व होगा, इसको सोल्व कर दीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा, थीटा ले लीजिएगा। और उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर है उस क्वेश्चन को भी खुद से बनाना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 में आपको वैसा क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ाए हैं। तो अब एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, हम भी बहुत कंप्लीट कर दिए हैं आपका।